हेलो एवरीवन। अभी आगे आपने क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बात करूँगा। सबसे पहले बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। एक तो रिग्रेट करना छोड़ो। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया था लेकिन पढ़े नहीं, या जो भी चीज़ें थी आप पढ़ नहीं पाए पिछले टाइम पे। आज 2 अगस्त है और 24 अगस्त से पेपर शुरू है, तो मान लो आपका पहली शिफ्ट में ही आ गया या लेट भी आ गया, तो मतलब 20-22 दिन या जितने भी दिन हैं, इसमें क्या करना है उस चीज़ पे बात करूंगा मैं। पॉजिटिव रहने का मतलब, मेरा पॉजिटिव रहने का ना, मेरा एस्पेक्ट क्या है कि ये मत सोचना कि हम पॉजिटिव रहेंगे, किताब बंद कर देते हैं, पढ़ नहीं रहे और हमारा पेपर भगवान क्लियर करा देगा, वो बात पॉजिटिव नहीं होती। आप ये सोचो कि मुझे पढ़ना है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं तैयारी करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रहना। नेगेटिव नहीं रहना कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, फलाना रह गया। जो रह गया रह गया, ख़त्म करो उस बात को। अब एक एक चीज़ जो मैंने डाउट जो आपने लिखे थे मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। एक डाउट था कि लेटर वगैरह में एंटर का यूज होगा, क्या होगा भाई। वहाँ पे जो आप देख भी रहोगे प्रीवियस ईयर हो क्या रहा है, जैसे आपने टू लिखा, टू के बाद ही द XYZ सिटी, द प्रिंसिपल या फलाना दिन का, ये एक लाइन में ही आ रहा है, वहाँ पे शायद एंटर का यूज नहीं हो रहा है। तो आपको इसमें दिक्कत क्या है, ये क्या कोई इतनी बड़ी समस्या है क्या कि कुछ होगा नहीं। आपने मेन तो डाटा लिखना है ना, आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ये कुछ इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मान लो वहाँ पे एंटर का यूज़ नहीं हो रहा, ऐसे लिखना आपने टू, ऐसे वैसे तो ऐसे लिखते थे, तो अगर आप साथ साथ लिख दोगे तो उसमें कोई दिक्कत है। वहाँ तो आपका कंटेंट चेक होना है ना, इस चीज़ के नंबरिंग थोड़ी होती है। तो इस चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दोबारा बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। लेटर में कुछ नहीं करना, टू दा फलाना जो भी है सीधा एक लाइन में चलेगा, वो सारा एक लाइन में एंड में ख़त्म कर देना बस। अंदर तो आपका वर्ब टेंस और ये चेक होगा कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये डाउट आगे होना नहीं चाहिए, ठीक है। बैक स्पेस का यूज कर सकते हो, बैक स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक है टाइम मैनेजमेंट। भाई अगर आपको इस पेपर में भी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है ना, फिर आप किसी नौकरी के लिए बने नहीं हो। इतना ज़्यादा टाइम है इस पेपर के अंदर, 2 घंटे उसमें लिखा। मैंने कल ही देखा, पहले तो मैंने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा यार ये टाइम बताइए, टाइम टाइम कर रहे, कह रहे तो उसमें देख ना, जो नोटिफिकेशन में उसमें सीधा सीधा लिखा है 2 आवर। अब 2 आवर 50 क्वेश्चन जीके के हैं। अगर आपने CGL का भी दिया हो, मैं 5 मिनट में 5 मिनट या 4 मिनट लगाता था मैं 25 क्वेश्चन पे, वो भी उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 4-5 मिनट इतना लगाता था, और 7-8 मिनट इंग्लिश को लगाते थे 25 क्वेश्चन पे, जिसमें पैराग्राफ के भी क्वेश्चन होते थे, ठीक है। अब 50 ही हैं, 20 इंग्लिश के दूसरे वाले हैं, फिर 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव बचेगा। अब ऑनलाइन पेपर है, सिर्फ आपने ऐसे टिक क्लिक करना है, तो 1 गो में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नहीं आता स्किप करो, आता है, ठीक है, नहीं आता स्किप करो। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। आता ठीक है, नहीं आता स्किप करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो आप उस तरीके से करोगे तो ये 50 क्वेश्चन है ना, हार्डली 10 मिनट तो मैंने मैक्सिमम बता दिया कि 10 मिनट में ये हो जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, अब इंग्लिश में क्या करना है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना है, आता है ठीक है, नहीं आता स्किप करो, और ऑप्शन देख के भी 4 ऑप्शन के इनमें से बेस्ट सुटेबल कौन है। ये 10 मिनट हार्डली इसके हैं, 10 मिनट ही हैं, क्योंकि पैराग्राफ आएगा नहीं कि आपको पूरा पढ़ के आपको ये करना, सिंपल ही आएगा नॉर्मल। तो 20 मिनट हो गए, तो इस 20 मिनट को आप हटा दोगे तो 120 में से 20 मिनट गए, 100 मिनट्स तो आपको फिर भी मिल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के। तो आपको सोचना है, ये करना है, वो करना है, तो अपना चूज कर लेना भाई ढंग से। अब टाइम मैनेजमेंट का मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया कि 10 मिनट यहाँ लगाने, 10 मिनट यहाँ लगाने, फिर बाकी सारा डिस्क्रिप्टिव लगाना है। और इसको भी फिनिश करके जो भी क्वेश्चन बचेंगे ना, फिर एंड में इस जीके पे आना कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़े थे और मैं इनको देख लेता हूँ, कि दोबारा से गो थ्रू कर लेता हूँ कि ये क्या ठीक है कि नहीं है, या इन 4 ऑप्शंस में बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। तो उस तरीके का वो मैं एक बार पेपर से पहले भी आपको अटेम्प्ट करके दिखा दूंगा कि इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट तो छोड़ दो, ठीक है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें। अब इसके बाद एसए की बात, जैसे कल एक बच्चे ने लिखा हुआ था ग्रुप में कि एसए का कोई फॉर्मेट बताओ। भाई एसए का क्या फॉर्मेट हो सकता है, लेटर का फॉर्मेट होता है कि आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, या इनफॉर्मल है तो आई होप यू आर फाइन, इस तरीके का एंड में क्या लिखना है। एसए में नहीं हो सकता। अब ये आ जाए कि ए जर्नी टू लंदन पे लिखो, आप ऐसे लिखो इस पर, तो इस पर क्या फॉर्मेट बताऊँ। इस पर अगर आपको सिंपल आता है कि कोई विजिट आता है, जर्नी आता है, तो इसमें आप जो कहानी लिखते हो वो लिखना है। अगर आपको कुछ ऐसा आता है कि बून है या बेन है या जो भी है ना, अप डाउन्स आता है किसी का, या वाटर पोल्यूशन आता है, तो इन चीज़ों पे क्या लिखते हैं, पहले तो उसकी डेफिनेशन बताओ कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है, उसके कोजेज़ क्या हैं, फिर उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। और दूसरों से हट के कैसे लिखे कि IAS का पेपर दे रहे हो क्या, क्लरिकल कैडर का पेपर दे रहे हो आप,
आपने दूसरों से हट के लिखना ही क्यों है, सिंपल। उस दिन भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट तक दिखाया था कि भाई जितना सिंपल लिखोगे, जितना कम वर्ड्स का यूज करोगे, जितने जितने छोटे वर्ड्स और कम का यूज करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। सीधा सीधा आपको बताया था। यूपीएससी का पेपर है क्या, फिर आप क्लरिकल के लिए बने नहीं हो, यूपीएससी दो सीधा और उसमें अपने थिंकर्स उसमें घुसाना, ठीक है। क्लर्क का पेपर है, उसको क्लर्क की तरह लो, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल सिंपल लिखना है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, सिंपल वर्ब, सिंपल टेंस, और कोई भी इसमें एरर नहीं करनी। बस मेन बात ये है, ज़्यादा अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट लिखना है, आसान लिखना है और छोटा लिखना है। जितना छोटा लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ऐसे का डाउट हो गया क्लियर। लेटर का तो फॉर्मेट है, सीधा सीधा बताया था, लेटर आसान चीज़ है। प्रेस सी भी बिल्कुल आसान चीज़ है। तो ये सारे चीज़ें आपकी वर्ब टेंस इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको ठीक कर लो। और सेम ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इनकी तैयारी मैंने इनफ करा दिया। अब जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल ही वर्ब टेंस नहीं आता, उनको तो अब 20 दिन में मैं क्या करा सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ भाई अपने वर्ब टेंस के रूल पढ़ लो और सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो कर लो। लेकिन जितना आप सिंपल लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप अब ऐसे का कोई डाउट ना रहे कि एक्स्ट्रा कैसे लिखें या ड्राफ्ट क्या बनाएं। ऐसे का कोई ड्राफ्ट नहीं होता। अगर आपसे पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम के ऊपर कि ट्रैफिक इज़ ए प्रॉब्लम, तो पहले उसको डिफाइन करो कि ट्रैफिक का मतलब ये होता है, इसके कॉजेज ये हैं, इसका परिणाम ये हो सकता है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं, और ये 150 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है। लेकिन ऐसे का टॉपिक ऐसे आ गया कि विजिट टू फलाना या कुछ भी जो आते हैं, और 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो 4 में से ऑप्शन वही चूज करना है जिस पे आप लिख सकते हो। वो आप माइंड में देख लो कि हाँ इस पे मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ कुछ जो वर्ड्स की स्पेलिंग याद करना शुरू कर दो। अब जो मैंने 25 या 20 जो भी ऐसे दिए हैं, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कैंपेन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपके काम आएंगे, उनकी स्पेलिंग्स करना शुरू कर दो याद, की स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो टाइम मैनेजमेंट बता दिया मैंने, ऐसे वैसे बता दिया। अब आते हैं जीके के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है ये नौकरी, आगे और भी कोई नौकरी आएगी ना, इस नौकरी से निकलना कैसे है वो भी मैं ही हेल्प करूँगा आपकी। पहले इस नौकरी को ले तो लो, उसके बाद बात करेंगे कि निकलना कैसे इससे, ठीक है, या किसी नौकरी से भी निकलना कैसे, क्योंकि मैं भी बहुत निकला हूँ, तो आगे भी निकलना, तो वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल नौकरी लेने की कोशिश करो। अब जीके के पोर्शन पे आते हैं। जीके देखो, आप लोगों के कहने पे, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि सर ये तो आप तो बिल्कुल आसान करा रहे हो, हमें तो आता है, आप कुछ डिफ़िकल्ट कराओ। आप लोगों के कहने पे ही मैंने थोड़ा वो डिफ़िकल्ट डाटा दिया था कि स्पोर्ट्स का मैंने इतना ज़्यादा दे दिया, रिवर्स का इतना ज़्यादा दे दिया। नहीं तो मैं बिल्कुल सिंपल और आसान डाटा देता हूँ जो मैंने स्टेनो में दिया था। तो मैंने वो मिनिमम वाली PDF आपको दे रखी है, उस PDF को रट लो, उसको डेली, भाई कितनी ही PDF है वो, अगर आप डेली के 30-30, 40-40 पेज भी पढ़ोगे, उसको अच्छे से करोगे, 5 दिन का काम है, उसको 3-4 बार कर लो उस PDF को। एक एक क्वेश्चन उसका इंपॉर्टेंट है, वो मिनिमम है, ठीक है। जितने भी मॉक टेस्ट में मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको रट लो। उसके अलावा ज़्यादा करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़ी है, देखो कुछ लोगों ने करंट अफेयर की तैयारी कर रखी है अच्छी, जिन्होंने नहीं करी है तो आप लोग करंट अफेयर एक्स्ट्रा में मत जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। जितना मैंने करवाया उतना कर लो। मॉक टेस्ट में ही डालूंगा मैं सारे जितने वोट्स, ये वो जितने भी रिसेंट वाले हैं, तो मॉक टेस्ट वाला कर लेना, ठीक है। पॉलिटी की मैंने 4 क्लासेस जो करवाई हैं, हिस्ट्री की जो 4-5 क्लासेस कराई हैं, वो सारी वीडियो से करो, PDF से करो, जैसे करना है करो, क्योंकि लोगों ने वीडियो टाइम पे देख ली थी, तो उनको PDF से हो जाएगा। तो आप PDF से कर लो, एनोटेट से पढ़ लो, सीधा सीधा पढ़ लो, नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी कर लो, हिस्ट्री कर लो, सेंसस वाला टॉपिक अच्छा कर लो, 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लो। एक इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने डाली है, वो कर लो। इकोनॉमिक्स की तो पक्का कर लेना, वो उसमें से क्वेश्चन फंस सकता है। ये हो गए। ज्योग्राफी की रिवर वाली मैंने डाली है, वो कर लो। अब जो ये मिनिमम वाली PDF है ना, इसमें मैंने जैसे माउंटेन्स वाला भी बताया कि पीक कौन सी हाई है, या कुछ कुछ अलग चीज़ें बताई है, जैसे डांस फॉर्म है। ऐसा तो 36 हैं, लेकिन इस मिनिमम वाली में मेन मैंने बता रखी है डांस फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी कर लो। मॉक टेस्ट के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेने हैं। तो जीके को इस तरीके से करो कि आप उसको अभी भी 3-4-5 बार रिवाइज कर लो उस PDF से, और मैक्सिमम PDF से देखने की कोशिश करो। और जो नए बच्चे कोर्स बाई कर रहे हैं, भाई आप भी PDF में जाओ, जो मिनिमम वाली PDF दे रखी है उस पर आप फोकस कर लो, उससे कर लो। अब जितने भी आगे मॉक टेस्ट होंगे, अब जैसे कल का मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट 10, तो उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। जैसे एक क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड था, मैंने उसको सारे सबकी टोम बता दी, सबका ये बता दिया कि ये युद्ध हुआ है। तो ऐसे मैं भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो उस क्वेश्चन से रिलेट करके आप पढ़ने की कोशिश करो। अब टाइम कम है, ठीक है। तो PDF से मैक्सिमम डाटा कर लो, और घबराना नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगा क्या नहीं, तो ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी देखो कि OBC में कितनी वैकेंसी क्या है, तो उस हिसाब से अपना कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप खुद देखो ना यार, आप ग्रुप में जो ये बोलते थे कि हमें बहुत कुछ आता है, इतना आता है, हम तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है, हमें तो आता ही है, तो उनके भी 30-32 नंबर बन रहे हैं, 45 का या 50 का मैं जब टेस्ट डालता हूँ उसमें से, तो बाहर भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी इतने ही बनेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, इतने ही बनने वाले हैं, कोई ज़्यादा बनेंगे नहीं। लेकिन इस 30-32 में जितने भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही एंड में ठीक होते हैं, सिंपल और मॉडरेट, लेकिन ये सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन ये गलत नहीं करने हैं, जो हार्ड क्वेश्चन है वो डिपेंड करता ही नहीं है। तो जो ये मिनिमम वाला है ना, इसमें सिंपल और मॉडरेट ही है, इसमें सारी जो भी जितना भी डाटा है सिंपल और मॉडरेट लेवल का है, वो तो गलत करना ही नहीं है। ठीक है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा तो मिनिमम वाली पीडीएफ कर लो, यही मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार ये बोल रहा हूँ कि उस पीडीएफ को एक एक कर लेना। उसमें एक आधी गलती है, एक गलती तो उसमें रिवर वाले क्वेश्चन में है कि गंगा और जो गंगा का बेसिन है वो कहाँ से कहाँ है, तो उसमें घग्गर और तीस्ता आएगा, तो उसको ठीक करेक्ट कर लेना। और एक आधी गलती शायद वो जो पॉलिटी वाला टेबल है ना उसमें गलती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा किसी एक का, बस ये 2 गलती हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, बाकी उसमें गलती नहीं है। तो उसको मैक्सिमम कर लो, उसको रिवाइज करो ढंग से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिवाइज करो। अब टाइम टेबल में मैं बताऊं तो इंग्लिश का जो वकैब वाला पोर्शन है ना भाई, ज़्यादा नहीं है, 500-500 तो हैं, सारे 500-500 करके हैं, तो एक बार तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और मैं मॉक टेस्ट में भी डाल रहा हूँ, सिंपल तो मैं डालता ही नहीं। ईडियम्स तो एक भी मत छोड़ना, ईडियम्स और वन वर्ड तो छोड़ना ही मत, एक भी भूल के भी मत छोड़ना, सारे कर लो वो। अब आपको एरर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एरर का जिसने बिल्कुल नहीं आता, आप देखो कुछ लोगों ने एसएससी की तैयारी करी उनको एरर भी आता है, जिनको नहीं आता ना बिल्कुल एरर, तो भाई आप छोड़ना भी मत, क्योंकि आप उस अलग चैप्टर के में घुसने के चक्कर में रह जाओगे। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये जो ये है ना पैराजंबल की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लो, 2-3 क्वेश्चन पैराजंबल के आ सकते हैं, वो भी मैं अभी मॉक टेस्ट में डाल दूंगा। पैराजंबल मैंने थोड़े बहुत करवाए भी हैं, मतलब कि सेंटेंस को रीअरेंज करना, तो पैराजंबल इसमें कर लेना। ठीक है, ये तो पैराजंबल तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिन में 2 या 3 घंटे तो इंग्लिश के वकैब को भी इस पोर्शन को दे दो, 1 घंटा आप दे सकते हो कि ये पैराजंबल या जो एरर वाला है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया उसको दे दो, और 3 घंटे दे दो आप जीके को। 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ये जो पीडीएफ है ना, ये अगर 3 घंटे में तो मेरे को लग रहा है आधी पीडीएफ हो जाएगी ये। 3 घंटे बहुत होते हैं, क्वालिटी टाइम दो ना, ये 2-3 घंटे और ये बस दे दो। 1 घंटा टाइपिंग को दे दो, जिसकी टाइपिंग कमज़ोर है, जिसकी ठीक है उसको दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ ये 24-25 दिन आपके डिसाइड कर देंगे नौकरी को, क्योंकि टाइपिंग तो सब कर देंगे भाई, आसान होती है इसमें टाइपिंग, तो आपके पास एक नौकरी हो सकती है। जो मैंने चीज़ बताई है उसको कर लो, अभी नया डाटा मत पढ़ना, न्यू डाटा पे किसी पे भी नहीं जाना, नया डाटा बिल्कुल अवॉइड करना, पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी नया डाटा। ठीक है, तो अभी तक जो भी किया नहीं किया पीछे का भूल जाओ, पास्ट को भूलो कि मैंने मेहनत नहीं की 2 महीने की, क्या किया, पास्ट को आप साइड मारो। अभी यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से आगे देखना है, आगे, पीछे कभी देखना नहीं है, जो पीछे देखता है वो रह ही जाता है। आगे देखना है कि यहाँ से खड़ा हूँ मैं, यहाँ से मेरे को सिर्फ आगे देखना है, पीछे नहीं देखना मैंने क्या किया नहीं किया ये। लेकिन अब से मैं अच्छा करूँगा, आज से मैं अच्छा करूँगा, आज से मैं ढंग से पढ़ूँगा, मेन बात यही रखो। ठीक है, और मैं भी अच्छा डाटा देने की कोशिश करूँगा, आप जितने भी दिन देने हैं मैं बिल्कुल आपको ऑन द पॉइंट और अच्छा डाटा ही दूंगा, और उसको ट्रस्ट करके अपना पढ़ लेना और सिलेक्शन लो यार, मेरा नाम भी नहीं डूबो ना, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, सिलेक्शन लो और अच्छा पढ़ो, अभी भी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अभी भी 20-25 दिन बचे होते हैं। अगर आपके पास डाटा है, आपके पास तो मैंने डाटा दे दिया ना ऑलरेडी, दिक्कत तो उनको है ना जिनको पता ही नहीं है करना क्या है, तो डाटा आपके पास ऑलरेडी है, उसको पढ़ लो। बीच बीच में टेस्ट डालूंगा तो उसमें स्कोर कर लेना जितना भी है। ये जो टेस्ट डालता हूँ मैं, ये आपको इसलिए नहीं डालता कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, इसको बढ़ाएं कैसे, ये मैथ वैथ वाले में होता है कि स्पीड चेक करनी है। ये टेस्ट बस वही है कि इस ऐसा डाटा आएगा और इसको रट लो, और मॉक टेस्ट में मैं अच्छे ही क्वेश्चन ही डालूंगा आपको। तो मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे वैसे का इतना सोचा मत करो, बिल्कुल सिंपल लिखा करो। ठीक है, इसलिए मैंने रैंडम टॉपिक डाले थे, कोई बोलते करंट टॉपिक दे दो इसमें से आ जाएगा वो आ जाएगा, तो वो 20-25 दे रखे वो करंट टॉपिक है, वाटर पोल्यूशन फलाना पोल्यूशन ये जो भी है। अब 4 में से एक चूज करना है, कोई एक तो ऐसा आएगा आपके पास, इतनी भी किस्मत बुरी मत समझो अपनी, कोई एक ऐसे तो ऐसा आएगा जो बिल्कुल सिंपल आएगा, तो वो सिंपल ही चूज करना है। वहाँ पे हवाबाजी नहीं दिखाने कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो मुश्किल वाला चूज करूँगा, वहाँ कोई हवाबाजी नहीं दिखानी। लेटर में भी 2 में से एक ऑप्शन आएगा चूज करने का, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो लेटर ऐसे में दिक्कत नहीं है। प्रेस ही उसमें से ही बनाना है आपने, ट्रांसलेशन उसमें से ही बनाना है, तो इतनी दिक्कत नहीं है उन चीज़ों में। लेकिन जीके पे फोकस कर लो, 16 नंबर तो लेने ही लेने हैं नेगेटिव के होने के बाद भी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, और जो ऐसे आप टाइम देख लिया करो ना, 50 क्वेश्चन में जीके के डाल रहा हूँ और इंग्लिश के डाल रहा हूँ, इसमें टाइम नोट कर लो अपना कि कितना टाइम में हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम में होता भी नहीं है वो।
अब मैं आपको पढ़ा के भी मेरी कितनी वीडियो जाती है, आधे घंटे की 35-40 मिनट की चली जाती है, और वो तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, उसमें और भी डाटा ला रहा हूँ, तब जाती है वो इतनी वीडियो। ठीक है, खुद सोच के देखो आप ये चीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो तैयारी कर लेना, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है पीछे क्या हुआ, अभी पॉजिटिव माइंड के साथ चलो और सिलेक्शन ले लोगे। दिक्कत यही होती है, जो रिग्रेट है ना वो आपको मारता है। किसी चीज़ का जीवन में रिग्रेट करना ही नहीं है। रिग्रेट करने से क्या हो जाएगा, जो वापस आ जाएगी वो चीज़, नहीं होगी। ये सोचो कि आगे मैं अच्छा करूँगा, बस ये एटीट्यूड रखो कि मैं आगे अच्छा करूँगा, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे मैं अच्छा करूँगा, बस।